और एक इसमें ये भी एक ज़रूरी एक मैसेज भी है जो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को देना चाहती हूँ, हम खवातीन के लिए, सब खवातीन के लिए ना, कि मतलब हम अपनी ज़ात को इतना इग्नोर क्यों करते हैं कि फिर हम चारपाई पे पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब सी है, इसलिए वो बहुत लेज़ी हो गई हैं। तो आज मैंने उनका व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मामा, आप अपनी हर बात डिस्कस करती हैं अपने गाइस से, तो आपने अपनी तबीयत के बारे में कोई बात डिस्कस नहीं की और कोई व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। आज मैंने खुद ही कर लिया कि चले आप आज अपनी तबीयत ही बता दें, क्या हालात है आपके? गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ। मुझे क्या हुआ है मैं आगे चल के बताती हूँ आपको, लेकिन तुमने ये क्यों सोचा कि आज मेरी तबीयत पे तुम मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया? क्योंकि नेक्स्ट अपलोड करने के लिए व्लॉग्स पड़े ही नहीं है, आप इकट्ठे बना के फिर आप भूल जाती हैं। वो ये बात भी है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी गैस कुछ दिनों से, वरना मैं अपने चैनल का काम तो प्रॉपर करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरी छुट्टी बिल्कुल भी ना हो, बहुत रेगुलर हूँ और बहुत कॉन्शियस हूँ मैं अपने चैनल को लेके। लेकिन मेरी तबीयत 2-3 दिन से काफी स्लो डाउन हो रही थी, असल में इससे भी ज्यादा दिनों से हो रही थी। तो मैं क्या बल्कि हम जितनी भी घरेलू खवातीन हैं, औरतें हैं, हम अपनी सेहत को लेके मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर घर में कोई बच्चा बीमार है, हस्बैंड है, तो फौरन हमें फिक्र होती है, भागो डॉक्टर के पास लेके भागो। लेकिन अगर अपने साथ कोई इशू है तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ये मसरूफियत, ये करना है, ये अब खाना है, बनाना है, अब नाश्ते का टाइम है, फलां करना है, ये वो, मतलब हमारा इतना रूटीन सख्त है कि हमने अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। और उस वक्त हमारा ध्यान जाएगा जब हम गिर जाएंगे, मतलब चल भी नहीं पाएंगे ना, बिल्कुल चारपाई पे लग जाएंगे। फिर तो मजबूरी है, जब चल ही नहीं पाएंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ जारी बात है, करना ही पड़ेगा। आज मैं बिल्कुल निकली नहीं हूँ ना कमरे से, सुबह से मैं कमरे में ही हूँ। आज हमारी कपास की चुनाई भी हुई है, तो मैं हमेशा अपना ब्लॉग वहां पे शूट करती हूँ जब मैं जाती हूँ, लेकिन मैं आज नहीं गई, मैं जा ही नहीं सकी। तो एसी हमारा मेरी तबीयत की वजह से मैं बंद नहीं कर रही कि चाहे अब जितना भी बिल आए, मुझे वो घबराहट ही इतनी ज्यादा होती है, मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी, तो फिर एसी बंद नहीं कर रहे। तो मैं बेड पे नहीं सोती, इसलिए मैंने यहाँ चारपाई डाली हुई है और यहाँ पे सारा दिन ही मैं आज इधर थी। और सारा घर का निजाम धर्म बरम, नाश्ता भी बाजार से मंगवाया और दोपहर का फिर खाना भी बाजार से मंगवाया। ये बच्चियां तो भी इतनी हैं ही नहीं, जिम्मेदारी है। गाइस जिनकी माओं के साए जिन लोगों पे हैं वो लोग बहुत खुश नसीब है। हमारी मामा के बगैर हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर का निजाम। एक दिन अगर मामा को कुछ है तो बेटा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, कि आप खुद भी कुछ कर लो। लेकिन नहीं, इस पर क्या जवाब है तुम्हारा, ये बताओ मुझे। अभी वो सारा माँ पे डिपेंड करते हैं। चलो ले आओ, फिर किसको लाए? डिस्पेंसर कौन से? आयुर्वेद का। तो बुला लो फिर। हाँ बुला लो, तो ड्रिप लो लगानी है उसने। फिर ये ऐसे नहीं ऐसे ना करो, यहीं पे तुम्हें लेट के लगवाऊंगी, वो वहां पे बांध लो कोई चीज उसके साथ, यहाँ पे मैं लेट के लगवाऊंगी। असल में वो साथ डिस्पेंसर को लाया है, ड्रिप लगवानी है, तो फिर मैं बताती हूँ आगे की असल में कहानी क्या है, मुझे हुआ क्या अचानक से एकदम भी चारपाई पहली में आ गई। नाइट का भी मोबाइल
अच्छा, तुम मेरी बीमारी को लेके मतलब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब मेरी ड्यूटी है, मैंने व्लॉग तो डेली बनाना है। अब ये मजाक तो भी हम एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगनी ही है, यहाँ लगनी है, लेकिन उसका व्लॉग जरूरी है। अब साथ मेरे साथ लगा हुआ है कि आप ये भी व्लॉग बना रही हैं, मैं उसको ये व्लॉगर्स को कंटेंट चाहिए होता है। और फिर देखो ना, अगर मैं अब आज ये नहीं बनाऊं तो फिर मैं क्या बनाऊं? जाहिर है ना तो मुझसे किचन में जाया जा रहा है, और ना कोई, मैं जाहिर है अब मेरी तबीयत ही नहीं ठीक, ना तो मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना आज सुबह हमारी कपास की चुनाई हुई है, उधर भी तुम ही गए हुए थे, कोई गेट पर गया। मैं तो उधर भी नहीं गई। मतलब जब मैं और कुछ कर ही नहीं पाऊंगी तो फिर मैं व्लॉग क्या बनाऊंगी? और एक इसमें ये भी एक जरूरी एक मैसेज भी है जो मैं अपने YouTube फैमिली को देना चाहती हूँ, हम खवातीन के लिए, सब खवातीन के लिए ना, कि मतलब हम औरतें अपनी सेहत को लेके इतनी क्यों होती हैं, कह लें भाई गैर जिम्मेदार, कि जब हमने गिरना है तो फिर हमें किसने खड़ा करना है? हम तो पड़े रह जाएंगे। तो अगर पहले ही को थोड़ा ध्यान कर लें, खुद को भी वक्त दें, सीरियस ले लें, अपनी जात को भी, अपनी जात के लिए भी थोड़ी सी एफर्ट कर लेना, जैसे घर के लिए, बच्चों के लिए, इर्द गिर्द अपने अब खुद से मुतल्लिका सब लोगों के लिए हम एफर्ट लगा रहे होते हैं। नहीं तो बस अपनी जात, एक बस अपनी जात को हम इग्नोर कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए कर लेंगे, देख लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं, जाहिर बात है कि हमारी बॉडी सबसे पहले हमें खुद ये बताना शुरू कर देती है कि कहाँ क्या मसला चल रहा है, किस वक्त कहाँ पे हमें क्या तकलीफ है, हमें इलाज की जरूरत है, हमारे साथ कोई मसला चल रहा है, इसका हमें खुद पता चल जाता है। कि वो कहते हैं ना कि आधे डॉक्टर तो आप खुद ही होते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन वो पता चल भी रहा होता है, महसूस कर भी रहे होते हैं, लेकिन नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे, ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और काम तो कभी जिंदगी में खत्म होंगे ही नहीं। और औरतों के तो बिल्कुल भी नहीं होते खैर, लेकिन मर्दों के भी नहीं होते, लेकिन औरतों की तो खैर ऐसी ड्यूटी है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं। तो ये मर्द हजरात को तो कभी बाहर के कामों से छुट्टी मिल सकती है, बैठ के लगानी, लेट के बैठ के इलाज है। तू तो मैंने हड्डू बड़ा मरीज बनाऊं मैं, बैठ के इलाज। मामा लेट जाए, कोई अच्छी सी पिक्चर बना लूंगी थंबनेल की। तुम यूं बैठे हुए की बना रहे ना, तुम्हें जरूर में लेटी हुई की बनानी है। बैठे हुए ज्यादा मरीजों वाली फीलिंग नहीं आ रही। बरनोला फिर शाम ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਲਵਾਂ। एक हफ्ता लाई रखो इन्हें। नहीं, मैं तो एक दिन भी नहीं रखना, डेली नवा, एक दो दिन छड़ के ही लानी है ना, नवानी है। ਹੁਣ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਈ। हाँ, 2-3 दिन तो बाद लगा। ये कितने के टाइम में खत्म हो जाता تقريبا घंटे तक हो जाए, लेकिन ज्यादा कर नहीं पता घर पर फोन शुरू हो जाए। मतलब जितनी स्लो रवे ठीक है। दरवाजा सही से बंद कर दो, उसे तुमने नहीं छोड़ना, खुद ही चला जाएगा। भैया सारियां चीजें सटिए झाड़। जाहिर है अभी तो क्या करना। तो मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे ना गाइस, मुझे लगता है कि मैं दूसरों के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो उसमें कोई बीमारी का उनका आ जाए ना सीन, कोई या कोई वो बात करें या कुछ भी, सच्ची बात है, मैं ना ऐसे मुझे लगता कि ये क्यों इस तरह दिखा रहे हैं, यार ये जरूरी तो नहीं है कि आप अपना इस तरह से भी दिखाएं कि अब हम बीमार हो गए और अब हमें ये हो गए।
तो मेरी असल में मैं उस तरह से नहीं कर रही हूँ कि मैंने बीमारी को क्यों दिखाना। एक तो बस थोड़ी सी ये जरूरत थी मुझे मेरी कि मेरे पास कोई व्लॉग का आज बनना ही नहीं था, तो मैं चाह रही थी कि मेरी छुट्टी ना हो, कि मैं व्लॉग फिर अपनी इसी मसले पे बना दूं। और दूसरा, मैं अपनी तरह की सब औरतों को ना अपने इस व्लॉग में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब हम अपनी जात को इतना इग्नोर क्यों करते हैं कि फिर हम चारपाई पे पड़ जाते हैं। हम भी तो अहम है ना, हम हमारे लिए तो अहम हैं। अगर हम किसी के लिए नहीं अहम है तो चलें छोड़ें इस बात को, हम अपने लिए भी तो अहम हैं। मतलब जब हम गिर पड़े तो फिर कौन करता है हमारी केयर? हम तो सबकी करते हैं, बच्चों की करते हैं, शोहर की करते हैं, खुद से मतलब वाबस्ता हर रिश्ते की करते हैं। लेकिन जब एक औरत गिरती है घर में तो उसकी कौन कर रहा होता है? कहीं कहीं पे होगा, कुछ मिसालें मतलब ऐसी हमें मिल जाएंगी, क्योंकि लोग हर जगह पे एक जैसे भी नहीं है। वो कहावत है ना कि 5 उंगलियां जो हैं वो बराबर नहीं होती है, तो वो ठीक है। कहीं पे एहसास अभी भी है, लोग करते हैं कि घर में जो बहू है आपकी, उसको कुछ है तो उसकी भी केयर कर लो, या कुछ हस्बैंड भी ऐसे कि वो बीवी की भी बहुत करते हैं, और कुछ बच्चे भी ऐसे बहुत हैं जो अपने पेरेंट्स की बहुत करते हैं। लेकिन कम अब तो जिस तरह से एक ट्रेंड बन चुका है ना, अब तो कोई नहीं कर रहा किसी की ना, किसी को किसी की नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जैसी सब अपनी बहनों को ये बात बताऊं, समझाऊं कि हमें अपनी जात को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए और थोड़ी अहमियत देनी चाहिए, थोड़ी केयर देनी चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में अब आप मेरी YouTube फैमिली सोच रही होगी कि मसला क्या है आपको, अब अपने बारे में ये भी तो बता देंगे, आपको ऐसी कौन सी बीमारी होगी खुदा न खास्ता। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और ऐसी किसी भी बीमारी से बचाए। असल में बात ये है कि 2 साल पहले भी मेरे साथ सेम यही सीन हुआ था। ये 2 साल पहले भी ना इन्हीं दिनों में हमारी कपास की चुनाई हो रही थी। तो कोई 1 महीना पहले से ना मुझे फील हो रहा था कि मैं दिन ब दिन मैं वीक होती गई, मेरा वेट भी कम हो रहा था। अभी तो खैर नहीं हुआ, लेकिन 2 साल पहले मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। मुझे चक्कर आते थे, मुझसे काम नहीं होता था, थकावट बहुत ज्यादा होती थी, और अब भी इन दिनों में भी वही सिम्टम्स आ रहे थे मेरे। तो एक दिन मैं कपास की चुनाई करवाने वहां गई हुई थी, तो मैं गिर गई। वो जो लेबर वहां पे खवातीन होती, उन्होंने मुझे उठाया, चारपाई पे डाला, पानी मेरे मुंह पे छट्टे मारे। फिर ये 7 लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां पे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, एक दिन में कुछ हुए, फिर अगले दिन हुए 2-3 टेस्ट उन्होंने करवाए। तो वो ये उसमें ना मेरी जो HB का लेवल था वो 6 पॉइंट से भी कम था। तो फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे कि ये HB इतनी कम क्यों हुई है, किस रीजन से हुई है। वो फिर कुछ और टेस्ट, पता नहीं वो कोई फेराटिन लेवल का टेस्ट था, वो करवाया, तो वो बहुत ज्यादा कम था। अब वो डॉक्टरों की तो अपनी एक अल्फाज होते हैं, लैंग्वेज होती है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन वो ये कहते थे कि ये फेराटिन लेवल जो है इससे ब्लड बनता है, या कुछ इस तरह की वो बात कर रहे थे। तो वो कम हो गया, तो इसकी वजह से HB भी नहीं इनका बन रहा, तो इस वजह से ये सब हुआ। बहरहाल मुझे फिर प्रॉपर एक लंबे चौड़े इलाज की तरफ जाना पड़ा। तो काफी सारे ये उन दिनों में भी मुझे एक दिन छोड़ के ये एक ड्रिप लगती थी विनोफार, जो ये ब्लड इंक्रीज करने के लिए लगवाते हैं। साथ में कि डाइट भी बहुत अच्छी करें, बहुत ज्यादा अपना खाना पीना ठीक करें और रेस्ट करें मुकम्मल, और साथ में विटामिन के टैबलेट वगैरह भी डॉक्टर ने शुरू करवा दी थी मेरी। मतलब मुझे 2-3 महीने लग गए अपने रिकवर होने में। तो फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम पापा। डॉक्टर ने ये कहा था कि आइंदा भी ना आपने हर 2-3 महीने बाद अपना टेस्ट करवाते रहना है, CBC। तो क्योंकि जिनको एक बार ये लेवल जिनका इतना कम होता है ना HB का या ये फेराटिन का, इनको फिर दोबारा भी ये होता रहता है। तो आप हर 2-3 महीने बाद ना अपना टेस्ट करवाते रहे। लेकिन ये 2 साल हो चुके, जो मैं आपको पहले वाला वाकया सुना रही हूँ। 2 साल के बाद मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ भी नहीं, ना फिर कभी वक्त मिला। तो अब 2-3 महीनों से मैं फील कर रही थी कि मेरे अंदर ना बहुत सारी चीजें जो है डिस्टर्ब में, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहने लगा है, मेरे पट्टों में खिंचाव है, मुझसे काम नहीं होता, मैं बहुत सुस्त हो गई हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो लेकिन वो ही कि नई टेस्ट करवाने की तरफ ध्यान ही नहीं। हालांकि जेहन में कभी कभी ये ख्याल आता था कि मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है।
तो वो अब भी फिर वही टाइम आया कि जब बिल्कुल बंदा फिर गिर जाए ना, तो फिर कोई आपको उठा के डॉक्टर की तरफ ले जाए, तो फिर तो टेस्ट भी हो जाते हैं, फिर इलाज भी शुरू हो जाता है। मतलब इस कंडीशन तक पहुंचने से पहले जब हमें अपनी पता चल रहा होता है कि हमारे अंदर कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें उनको देखना चाहिए ना। अगर हम ज़हनी तौर पर या फिजिकल फिट नहीं होंगे तो कैसे फिर अपने घर का निजाम चला पाएंगे। आप सब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि घर चलाने वाली औरत अगर एक दिन अपनी किसी कंडीशन की वजह से अगर घर को नहीं मैनेज करती तो सारा घर धर्म भरम हो जाता है, निजाम बिखर जाता है। तो आज मेरी क्योंकि बाकी तो थी वीकनेस और सारा कुछ, लेकिन आज मुझे साथ में मुझे फील हुआ, बुखार भी है, सर में दर्द, तो मुझसे आज दो नाश्ता बना, वो भी हमने नान चने मंगवाए, फिर दोपहर का खाना भी हमने होटल से ही मंगवाया। तो कहने का मकसद ये है आज के मेरे व्लॉग में बताने वाली जो बात मैं करना चाहती थी एक्चुअली ना, वो ये थी, औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर जब हम 40 की एज को क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तब तो जरूरी, अगर पहले नहीं भी ना, तो जब हम इस टाइम पे आती है ना, तो फिर तो हमें जरूर अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि नेचुरल सी बात है, एज बढ़ रही है, तो फिर उसमें जाहिर बात है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसाइल इसी वजह से हमारे साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हमने अपनी सेहत को तो प्रायोरिटी देनी ही नहीं है ना। अपना वक्त पे खाना पीना है, ना खाने पीने को मैनेज करना है। तो चलिए गाइज, मैं जो मैसेज देना चाहती थी अपनी तरह की अपनी बहनों को मैंने दे दिया है कि आप लोग प्लीज प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, गिरने से पहले, ना कि चारपाई पे गिर जाए। अब मैं भी गिर के 2 साल बाद फिर उसी हालत पे फिर से अब इलाज की तरफ आई। तो एक तो मुझे अब ये भी टेंशन है कि अब मेरा चैनल है तो मैंने व्लॉग भी तो बनाना है, अब सेहत ठीक नहीं होगी तो व्लॉग भी मुझसे कैसे बनेगा। कुछ दिनों से शायद आपने नोटिस किया हो कि नहीं, कि जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, तो मेरा सांस फूल जाता है, वो बीच में बात मेरी रुक जाती, मैं उतनी ना रवानी से बोल ही नहीं पाती। मतलब जब आपकी एचबी इतनी कम होती है, मेरी फिर 6 पॉइंट से कम चली गई, तो जो नॉर्मल लेवल है एचबी का वो तो सबको पता ही है, जब 40 एज हो आपकी या 40 प्लस भी हो जाए तो तब आपका 12-13 पॉइंट होना ही चाहिए। तो मेरी उस हिसाब से आधी कम है, तो मैं ज्यादा बोलती भी हूँ तो मेरा जैसे वो सांस फूल जाता है। तो चले अब आगे इंशाल्लाह कोशिश तो करूंगी कि जैसा तैसा भी कुछ बने, मेरा व्लॉग बनता रहे, मेरा आप लोगों से राब्ता ना टूटे। तो आप सब कीजिए अपनी सेहत का ख्याल और खुद से प्यार करना सीखें। हम दूसरों से, बहुत सारे रिश्तों से तो प्यार कर रहे होते हैं, बस अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो दीजिए अब मुझे इजाजत, व्लॉग शायद लंबा हो रहा है, मुझे एहसास नहीं हो रहा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ और बैठी बैठी बोले जा रही हूँ, शायद आप लोग सुन सुन के मुझे बोर हो जाए। तो चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल। पता नहीं अब कल मुझसे कुछ बनेगा कि नहीं, लेकिन खैर मैं कहती तो हूँ जैसे पहले रूटीन में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर एक नया व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी सेहतयाब हो सकूं और फिर से पहले की तरह अपना जो व्लॉग का मेरा रूटीन है वो अच्छे से मैं अपना मैनेज कर सकूं। मुझे ये बड़ी टेंशन हो रही, मेरा मिस ना हो जाए। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये 6 से 8 ड्रिप्स लगती हैं जो डॉक्टर ने तजवीज की हैं अब, और साथ फिर वो एक डाइट का अच्छा सा एक चार्ट दे दिया है, और ये प्रॉपर सारा कुछ मैनेज करना है। रेस्ट करनी है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट, तो रेस्ट ही तो मुश्किल से मैनेज होती। फिर मैं बात को लंबा कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।